मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि कोरोना के साथ जिंदगी को भी चलाना है। जो सेक्टर बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। अवाम के लिए जो बेहतर है वो फैसला करते हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं हुकूमत मुल्क में कोरोना की वबा से निपटने के लिए जामे पॉलिसी पर अमल पैरा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक और तशवीशनाक है। हर घंटे 4 लोग कोरोना से इंतकाल कर रहे हैं। प्लाज्मा के लिए एंटीबॉडीज टेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर ताहिर शम्सी की कोरोना से सेहतयाब लोगों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में भी कोरोना के 2 केसेस सामने आ गए। एंटी डंपिंग एपलीट ट्रिब्यूनल के रीडर और क्लर्क में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना से अहम सियासी शख्सियात भी मुतासिर। अब तक कौमी असम्बली के 21 और सेनेट के 5 अरकान कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। मुतासरीन में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वफाकी वज़रा शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर शामिल। रुकने कौमी असम्बली मुनीर औरकज़ई कोरोना को शिकस्त देने के बाद इंतकाल कर गए थे। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान ने कहा है कि कोरोना वबा के बाइस पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के सफ़र को धचका लगा। अमेरिका वबा का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को $2 करोड़ 10 लाख की इमदाद देगा। लाहौर में 5 रोज़ में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 176 मुकदमा दर्ज। 1300 से जायद दुकानें सील। बगैर मास्क ड्राइविंग पर 8,500 से जायद गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों के चालान। कोयटा में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। जिला इंतजामिया ने 29 दुकानें सील कर दी। 30 दुकानदारों को 48,000 रुपये जुर्माना। 5 रेस्टोरेंट भी सील। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत जारी। विफाकी बजट के मौके पर इख्तियार की जाने वाली हिफाजती तदाबीर से मुतालिक अरकान की राय ली जा रही है। पेट्रोल सस्ता होते ही आवाम की पहुंच से दूर, बहुत दूर हो गया। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल गायब। कराची, पेशावर, कोयटा, गुजरात, पडीदन, लोअरदीर, गजर और स्वात में बेशतर पंप्स बंद। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां शहरियों की लंबी कतारें। ओगरा की इन्फोर्समेंट टीमें आज से मुल्क भर में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के डिपोज का मुआयना करेंगी। फ्यूल स्टॉक चेक किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नए माली साल के लिए इक़्तिसादी तरक्की का हदफ मुकर्रर किए जाने का इम्कान। इजलास में चारों वज़राए आला, मुशीर ख़जाना समेत रुकने वज़रा और सेक्रेटरीज भी शरीक होंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की ताहाल अदम वापसी मुजरिमाना लापरवाही और काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बयान देकर भूल जाते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वापसी के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सिफारतखानों की सिफारिशें ढूंढने पर मजबूर हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ जरदारी पर पार्क लेन केस में फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 26 जून की तारीख मुकर्रर। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। कोरोना वायरस के बायस जेल से मुल्जिमान को नहीं लाया जा सका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा काबुल। अफगान सदर अशरफ गनी और अफगान मुसालिहती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल में सहूलत देने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर गौर। मुलाकातों में तिजारत और रवाबित बढ़ाने में सहूलत देने के उमूर भी ज़ेर गौर आए। मुलाकातों में इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वापसी हालत मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी है। सदर अशरफ गनी ने तुरखम और चमन सरहदें खोलने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीफ़ की। अफगान सदर ने अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ़ की। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी दौरा काबुल में आर्मी चीफ के हमरा थे।
भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, जंदरूट सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से बच्चों और खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। DGISPR के मुताबिक पाक फौज ने फायरिंग करने वाली भारतीय चौकियों को मौसर जवाब दिया। सेनेटर रहमान मलिक का अमरीकी खातून सिंथिया रिची को 50 अरब हर्जाने का दूसरा नोटिस भिजवा दिया। सिंथिया रिची कहती हैं उन्हें अब तक कोई कानूनी नोटिस नहीं मिला। क्या वो ये समझें कि पीपल्स पार्टी ने कानूनी नोटिस गलत एड्रेस पर भेज दिया है? वो हिसाब में अच्छी नहीं, मगर सुना है कि नोटिस में 50 अरब रुपए की रकम दर्ज है। इतनी बड़ी रकम से सिंध में जिनसी ज्यादती की रोकथाम का प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। रहमान मलिक ने ट्विटर पर उन्हें ब्लॉक कर दिया है, मगर कोर्ट में सामना करने के लिए वो तैयार है। चोलिस्तान में टिड्डियों का कपास की फसलों और आम के बागात पर हमला। मकामी किसानों की बर्तन बचाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डियां मौजूद। महकमा ज़राअत का कहना है टिड्डियों के खात्मे के लिए उनकी टीमें मुतहरिक हो गई हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 89 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मैं जियो न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी आवाज़ वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचा रहे हैं। चीनी चोर को ज़रूर पकड़ा जाए, वज़ीर-ए-आज़म से ये मेरी दरख्वास्त है। जिन लोगों ने भी ये चीनी चुराई है या शुगर, इन लोगों को सख्त न सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अपील करता हूँ कि जो पाकिस्तान में चीनी का बहरान है उसको ख़त्म किया जाए। कि जितना ये चीनी का आवाम का लूटा हुआ पैसा है ये पूरा का पूरा वापस किया जाए जल्द से जल्द। इन चीनी चोरों को आपने नहीं छोड़ना खान साहब, हमें आप पर यकीन है। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। अमेरिका की 22 रियासतों में कोरोना केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 800 से ज़्यादा अमवात। मरीजों की तादाद 20 लाख से ज़्यादा हो गई। ब्राज़ील में मुसलसल चौथे रोज़ 30,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर। तादाद 7,40,000 तक पहुँच गई। 1200 मजीद अमवात से जानी नुकसान 38,000 से ज़्यादा हो गया। कोरोना वबा थमने के बाद यूरोप में सयाहत की बहाली। फ्रांस का आईफिल टावर 25 जून को खुलेगा। दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा केसेस के बावजूद रूस में लॉकडाउन खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोरोना वायरस की वजह से एशिया कप की मेज़बानी श्रीलंका क्रिकेट से तब्दील करने पर रजामंद। श्रीलंका को मौजूदा हालात में क्रिकेट की सरगर्मियों के लिए मुनासिब वेन्यू करार दिया जा रहा है। और सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का एक और एजाज। मशहूर एल्बम बैक टू लव को 6 बरस मुकम्मल। एल्बम के गाने ज़रूरी था ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूट्यूब पर देखने वालों की तादाद 1 अरब से बस कुछ कम।